हेलो बच्चों, चौहानी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग गैप सामग्री गणित एवं पर्यावरण अध्ययन कक्षा 4 के अंतर्गत पाठ घर परिवार के महत्व को जानना इसके अंतर्गत लर्निंग आउटकम्स EBS 307 की अवधारणा को देखेंगे। इसके पूर्व अगर आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहेगी। एवं वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। बच्चों, हम देखेंगे लर्निंग आउटकम्स में मौखिक, लिखित, अन्य तरीकों से परिवार के सदस्यों की भूमिका, परिवार का प्रभाव, गुणों, लक्षणों, आदतों, व्यवहार एवं साथ रहने की आवश्यकता का वर्णन करते हैं। परिवार के सदस्यों के साथ अपने तथा उनके आपस के संबंधों को भी समझते हैं। इसकी विषय वस्तु में देखेंगे घर परिवार के महत्व को जान पाना, अवधारणा का परिचय, पारिवारिक संबंधों की जानकारी, परिवार का महत्व एवं परिवार के साथ की आवश्यकता को समझना। अभ्यास क्रमांक वर्कशीट जो है अभ्यास 1 अवलोकन। यहाँ पर हम देखेंगे चित्र के माध्यम से कैसे परिवार में कितने लोग कैसे रहते हैं। परिवार का यह चित्र है, आप इससे समझ सकते हैं। तो यह चित्र एक परिवार का है, क्योंकि सभी परिवार ऐसे ही होते हैं। इस परिवार में माता पिता और बच्चे हैं। आओ अब कुछ और परिवारों के बारे में जानें। विश्लेषण कार्य। रमा कांकेर में रहती है। वह अपनी माँ, पिताजी, दादाजी, दादी जी, ताऊ जी, चाचा जी, बुआ जी और भाई के साथ रहती है। सबका खाना नीचे रसोई में एक साथ बनता है। सभी की कोशिश होती है कि सभी मिलकर के खाना खाएं। रमा की माँ शाम को सब बच्चों को पढ़ाती है। सभी काम परिवार के सदस्य मिलजुल कर करते हैं। अभी अभी रमा के चाचा की शादी हुई, जिससे रमा के परिवार में एक नए सदस्य के रूप में चाची आ गई। अगले माह बुआ जी की शादी है, वह अपने ससुराल चली जाएगी। रमा के भाई की नौकरी पूना में लग गई है। अगले माह से भाई पूना में रहने लगेगा और रमा के परिवार में सभी के संबंध मधुर है। रमा के परिवार के आधार पर तालिका पूर्ण कीजिए। तो हम यहाँ लिख देंगे क्रमांक 1, 2, 3 सदस्य का नाम, आपसे संबंध, कहाँ रहते हैं। तो यहाँ हमने उदाहरण के लिए यहाँ रमा, तो हमने यहाँ उमा लिख दिए, नाम परिवर्तित करके, आप समझ सकते हैं इसको। उमा, आपसी संबंध माँ, कहाँ रहते हैं, बालाघाट में। उसका भाई मामा, कहाँ रहते हैं, जबलपुर में। उमा की माँ नानी, और कहाँ रहती हैं, ये संबंध है, और ये कहाँ रहते हैं, बालाघाट में। इसके बाद उमा के पिताजी क्या है, उनके संबंध नाना जी है, कहाँ रहते हैं, बालाघाट में। उमा के चाचा नाना जी है, कहाँ रहते हैं, बालाघाट में। इस प्रकार यह अभ्यास वर्ग तैयार हो जाता है। इसके बाद अभ्यास 2 अवलोकन। आप जरा सोचो कि आपके परिवार में भी सभी लोग रमा के परिवार की तरह मिलजुल कर रहते हैं। परिवार के सभी सदस्य अपनी भूमिका निभाते। तो इस प्रकार से आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। बच्चे और वो सब परिवार के माता पिता जो है साथ में एक फ़ोटो में दिए गए हैं। तो दिए गए चित्र में कुछ लोगों के चित्र बने हैं। इनमें से 2 लोग बिल्कुल एक जैसे दिखाई देते हैं। देखिए आप, एक जैसे 2 लोग इसमें दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आप, इसके आपसी रिश्तों के संबंध में अनुमान लगाएं और विचार करें कि आपकी कौन सी बात आपके परिवार के किसी अन्य सदस्य से मिलती जुलती है। जैसे आपकी आवाज़, आपकी आंखें, आपके बाल, आपकी चाल किससे मिलती है। अपने परिवार में चर्चा करें और तालिका पूर्ण करें। विश्लेषण कार्य है, आपका गुण किससे मिलता है। आपकी आवाज़ माँ से, आपकी आंखें माँ से, आपके बाल पिताजी से मिलते हैं, आपकी चाल पिताजी से मिलते हैं और आपकी आदतें पिताजी से मिलती है। इस प्रकार से तालिका पूर्ण हो जाती है। इसके बाद देखेंगे बच्चों हम प्रोजेक्ट का। तो प्रश्न 1 है, इसमें आप अपने परिवार का वंश वृक्ष अपनी कॉपी में बनाओ। इसके लिए आप अपने परिवार के किसी बड़े सदस्य की मदद ले सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर देखेंगे आप, दादा और दादी, माता पिताजी, और उसके बाद राम और राधा ये भाई बहन, माता पिता हमारे पिताजी और उनके पिताजी दादा और दादी। इस प्रकार वंश वृक्ष तैयार हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 2, अपने परिवार के सदस्यों के विशेष गुण निम्न तालिका में लिखिए। सारणीकरण, क्रमांक, सदस्य और गुण। नंबर 1, माँ कंप्यूटर में सभी प्रकार के काम कर लेती है, ये गुण है। नंबर 2 में पिताजी घर के सभी जरूरी कार्य को कर लेते हैं, ये उनका गुण है। फिर नंबर 3, दादाजी घर के छोटे मोटे कार्य करते हैं, ये क्योंकि बूढ़े हो चुके हैं इसलिए उनका ये गुण है। फिर सदस्य दादी जी पूजा, घर की सफाई करना और पूजा करना। फिर चाचा जी खेती का कार्य करना। इस प्रकार के उनमें पारिवारिक गुण।
इसके बाद देखेंगे बच्चों हम प्रश्न 3। तो हम परिवार में एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। उदाहरण के लिए नंदिनी ने अपने चाचा से साइकिल चलाना सीखा। आपने अपने परिवार के सदस्यों से क्या सीखा, लिखें। तो हम लिखेंगे सारणीकरण में यहाँ पर परिवार के सदस्य का नाम और क्या सीखा। माँ गृह कार्य में सहायता करना, माँ से क्या सीखा हमने, गृह कार्य कैसे करते हैं वो सीखा। पिताजी से साइकिल चलाना सीखा। दादाजी ने हमें अच्छी शिक्षा दिया। दादी जी ने कहानी सिखाया। बहन ने पढ़ाई में मदद किया। इस प्रकार से हम लिख लेंगे। इसके बाद देखेंगे बच्चों हम 100 आकलन वर्कशीट। तो प्रश्न क्रमांक 1, इस तालिका में रिश्ते माता पिता भाई बहन चाचा चाची को ढूंढो, उन पर गोला लगाओ। तो यहाँ पर हम देखेंगे माता पिता बहन मामी दादी चाची ताई दादी चाचा भाई, इस प्रकार से हम इसमें हम गोला लगा लेंगे। प्रश्न 2 है, क्या आपके घर में सब एक साथ खाना खाते हैं, यदि नहीं तो क्यों। हाँ खाते हैं एक साथ, नहीं होता तो हम कारण लिखते क्यों नहीं खाते। प्रश्न 3, घर में सबको खाना खिलाने के बाद आखिर में कौन खाना खाता है। तो माता जी खाती है, सबको खाना खिलाती है, इसके बाद में खाती है। प्रश्न 4, खाना बनाने में कौन मदद नहीं करता और क्यों। दादी जी मदद नहीं करती क्योंकि वे बूढ़ी हो चुकी है, उनसे काम नहीं बनता है। तो इस प्रकार हम हल कर देंगे। प्रश्न 5 देखेंगे, सही जोड़ी को मिलाएंगे। आपके पिताजी की माँ आपकी क्या कहलाई, दादी कहलाई। आपकी मम्मी की माँ बहन आपकी मौसी कहलाई। और आपकी मम्मी के पापा आपके नाना कहलाए। आपके पिताजी की बहन आपकी बुआ और आपके पिता के भाई आपके चाचा। इस प्रकार से हम इसमें निशान लगा देंगे। तो इसी आशा है बच्चों आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह और आने वाली वर्कशीट को तैयार करने के लिए वीडियो में बने रहें। धन्यवाद।